In double slit experiment, an interference pattern is obtained for lambda is equal to 6000 angstrom coming from two coherent sources S1 and S2. At a certain point P on the screen, third dark fringe is formed. Then the part difference in micron is, ठीक है, पार्ट डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो जो पार्ट डिफरेंस होता है मिनिमा के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए क्या क्या होता है, तो फर्स्ट डार्क के लिए होता है लैम्डा बाई टू, सेकेंड डार्क के लिए होता है 3 लैम्डा बाई टू, और थर्ड डार्क के लिए होता है 5 लैम्डा बाई टू। तो ये थर्ड मैक्सिमा, थर्ड मिनिमा, थर्ड डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं। तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 5 लैम्डा बाई टू। तो जरा वैल्यू डाल देते हैं, 5/2 ऑफ लैम्डा, लैम्डा आपका 6000 एंगस्ट्रॉम है, 6000 एंगस्ट्रॉम। लेकिन आपसे माइक्रोन्स में आंसर निकालने हैं, तो एंगस्ट्रॉम को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 3 जीरो तो ये वैसे कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। 5 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, 3/2 यानी 1.5 माइक्रोमीटर। ये पार्ट डिफरेंस होना चाहिए दोनों वेव्स के बीच में। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन टू लाइट वेव्स फॉर्म थर्ड मिनिमम इंटेंसिटी, थर्ड मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए। अच्छा, पाथ डिफरेंस भी पूछा और फेज डिफरेंस भी पूछा, ठीक है। तो देख लेते हैं थर्ड मिनिमा के लिए। अभी हमने देखा थर्ड मिनिमा के लिए जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो आना चाहिए लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई टू, 5 लैम्डा बाई टू। थर्ड मिनिमा आता है 5 लैम्डा बाई टू में। और फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए होता है पाई, सेकंड मिनिमा के लिए होगा 3 पाई, फिर होगा 5 पाई। तो ये है फेज डिफरेंस, ये है पार्ट डिफरेंस। देख लेते हैं कौन सा मैच कर जाएगा। तो भाई फेज डिफरेंस तो मैच कर नहीं रहा है, तो क्या मैच करेगा, पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस आपका आंसर आएगा डी पार्ट। टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मिलीमीटर और वेवलेंथ आपको दी है 6000 एंगस्ट्रॉम, और स्क्रीन को कितनी डिस्टेंस पर रखा है, 2.5 मीटर डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट इमेज फ्रॉम द सेंटर, स्क्रीन पे सेटअप बना लें। ये पहली स्लेट है, ये दूसरी स्लेट है, ये स्क्रीन है। तो स्क्रीन पे थर्ड ब्राइट इमेज, थर्ड मैक्सिमा की डिस्टेंस क्या होगी सेंटर से, यानी ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो सेंट्रल मैक्सिमा से थर्ड मैक्सिमा कितनी दूर होगा, तो 3 फ्रिंज विड्थ ही तो दूर होगा। थर्ड मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा 1 फ्रिंज विड्थ, फर्स्ट से सेकंड मैक्सिमा दूसरी फ्रिंज विड्थ, और सेकंड से थर्ड मैक्सिमा तीसरी फ्रिंज विड्थ। तो 3 फ्रिंज विड्थ के बराबर वो डिस्टेंस होगी। और फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या होती है, वो होती है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। सारी वैल्यू डालनी है, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सारी वैल्यू डालो और सॉल्व कर लो। आंसर आपको मिलीमीटर में चाहिए, तो सारी वैल्यूज आप मिलीमीटर में ही डालना, ठीक है। जैसे कि 3 लैम्डा है आपका 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6000 एंगस्ट्रॉम को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बनेगा आपका मिलीमीटर, ठीक। और कैपिटल डी कितना है, तो कैपिटल डी है आपका 2.5 मीटर, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 2.5 इंटू 10⁻3, तो ये मिलीमीटर बन गया। अपॉन स्मॉल डी जो है वो 0.5 मिलीमीटर ही है, तो ये 0.5 होगा। इसको आपको सॉल्व कर लेना है और आपको आंसर मिल जाएगा, जो भी आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन, फ्रिंज विड्थ कैसे डिक्रीज करती है, किसको बढ़ाने से फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है। तो स्मॉल डी को इंक्रीज करने से फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करेगी। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी पार्ट।